हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बड़ा प्यारा सा स्टिच बनाना सिखाऊंगी जिसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको आप दो तरीके से आपका जो रिज़ल्ट है आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये आपको फील हो रहा होगा कि ये उठा हुआ है, देखें ये ऐसे, ये 3D इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें। और इसी चीज़ को आप फ्लैट भी बना सकते हैं। ये डिटैच्ड बटन होल स्टिच है, बहुत इजी है ये मैंने धागा जो लिया है ये एंकर का धागा है और 6 के 6 मैंने स्ट्रैंड्स लिए हैं। नीडल मैंने बड़े होल वाली ली है इसलिए कि मैं 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रही हूँ। और ये ब्लंट लिए मैंने इसलिए कि इसमें धागे का काम काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये अगर शार्प किस्म की हो तो आपका धागा ख़राब होने का चांस होता है। अब हम शुरू करते हैं इसको। ये रेगुलर आपने नॉट लगा के अपना यहाँ से निकाल लिया और फिर स्ट्रेट बस आप एक जो स्टिच बना लेंगे, बस स्ट्रेट लाइन टाइट, इसको टाइट कर लीजिए। अब हम इस पे अपना, ये फाउंडेशन हमारी बन गई, इस पे अपना हमें बटन होल बनाना है। ये हमने अब इसके नीचे से निकाला, ये जो हमने लाइन बनाई थी सबसे पहले उसके बिल्कुल कॉर्नर से नीचे से निकाला है हमने। थंब से आपने पकड़ लिया अपने धागे को साइड पे ले जाके और सुई अपनी जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसके नीचे से निकाल लिया इस तरह। और ये ख्याल रखिएगा कि धागे के नीचे से निकालना है, जो आपने स्टिच बनाई थी धागे के बीच में से नहीं निकालना। और इसी वजह से जैसे मैं कह रही थी कि मैंने ब्लंट ली है, वो इसीलिए ली है कि अगर शार्प होगी तो चांस ज़्यादा होता है कि आपका जो स्टिच है या आपका धागा जो है ये उसमें फंस जाए। ब्लंट नीडल जो होती है वो स्मूथली निकल जाती है इस तरह और आपके धागे को नुकसान नहीं देती। अब हमने ये इस तरह कर लिया, ये एक लूप सा बन गया हमारा। ये एक लूप बना है फर्स्ट वाला। अब थोड़ा सा इसको पुश कर दीजिए ताकि आप दूसरा जो लूप बनाना है आपको, दूसरा भी लूप आप ऐसे ही बनाएंगे जो आपने पहली स्ट्रेट स्टिच लगाई थी उसके नीचे से आप निकालेंगे और इस तरह आप बस कर लीजिए। हम इसमें 4 करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेटल कितनी बड़ी है। जो मेरी पेटल्स का साइज़ है इसमें मैंने 4 नीचे का जो फाउंडेशन के बाद लूप्स लिए हैं वो 4 लिए हैं मैंने। ये 3 हो गए हमारे। अब थोड़ा सा पुश कीजिए और फिर से इसके जो स्ट्रेट आपकी फर्स्ट वाला धागा था उसके नीचे से ही आपको निकालना है। ये हमारे 4 बन गए। ये टाइट ही ज़्यादा सही लगता है, लूज़ रखेंगे आप तो फिर वो इतना खूबसूरत नहीं आएगा शायद। अब हम इस तरफ ले आएंगे अपना, इसलिए कि हमारा जो धागा है यहाँ ख़त्म हुआ है और जो हमारा लूप बना था उसमें से निकालेंगे अपनी सुई हम। और फिर इसी तरह हमने जैसे बटन होल बनाया था ऐसे ही हम बना लेंगे। ये बन गया। अब हमें थोड़ा सा, चूंकि पेटल की शेप आपने देखा होगा कि नीचे से छोटी होती है फिर थोड़ी सी फैलती है, तो हमें अपने स्टिचेस जो है वो बढ़ाने होंगे। तो अब हमारे जो बेस का स्टिच थे वो 4 थे, अब हमें 5 करने हैं। और जो हमारा फर्स्ट है हमने फर्स्ट में किया, सेकंड वाला भी हम फर्स्ट में ही लेके जाएंगे। ये इसी में से निकाला है मैंने, जिसमें से मैंने ये वाला निकाला है। तो हमारे 2 स्टिचेस एक के ऊपर आ गए। और अब हम बस रेगुलर तरीके से करेंगे। अब ये सेकंड वाले पे हमने किया है, हमारे 3 हो गए, ये 4, और ये 5वां जो है हम यहाँ से ले लेंगे।
फिफ्थ वाला हम यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे 4 के बाद हमारे ये 5 हो गए, यानी कि फर्स्ट लाइन हमने सीधी की थी स्ट्रेट बिल्कुल, उसके ऊपर हमने 4 अपने स्टिचेस बनाए बटन होल, और फिर हमने 5 बनाए। 5 ऐसे कि फर्स्ट वाले में हमने 2 बनाए थे और फिर हमने एक में एक करते गए। अब इसमें हम 6 बनाएंगे, इसलिए कि हमें अपनी पेटल और गोल करनी है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इस तरह हमने बना लिया, और अब इसी फर्स्ट वाले में से हम दूसरा भी बनाएंगे। पहला हमने इधर से बढ़ाया था, अब हम इधर से बढ़ा रहे हैं। अब हम सेकंड वाले में निकालेंगे, इसलिए कि हमारे अब 6 स्टिचेस हो गए, तो मैं मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये इंक्रीज़ करके, जैसे मैंने 2 इंक्रीज़ किए हैं तो हमारे 6 हो जाएंगे। अब 6 के बाद मुझे कम करना है। आप पेटल पे डिपेंड करता है, अगर आपकी पेटल और बड़ी आपको बनानी है तो आप 6 के बाद 7 कर लीजिए, और 7 करने का तरीका भी यही होगा कि आप फर्स्ट वाले में 2 कर लेंगे और फिर एक एक के ऊपर एक बनाएंगे, तो ये आपके 7 बन जाएंगे। लेकिन मुझे अब अपनी कम करनी है। कम करने के लिए मैं सेकंड वाले में अपनी सुई निकालूंगी और फिर वही लूप बना लेंगे हम। अब सेकंड में जाएंगे हम 2 3 4 ये हमारे 5 बन गए। अब मुझे 4 करने हैं, तो फिर मैं इस तरह करूंगी इसको कि सेकंड वाले में हम निकालेंगे अपनी, टू 3 और ये 4 के बाद मुझे और थोड़ा सा अपनी पेटल को पतला करना है, तो मैं 3 लाऊंगी। तो इसको छोड़कर सेकंड वाले से निकालूंगी, फर्स्ट वाले को छोड़ के। टू और ये 3। अब 3 के बाद बस मुझे 2 बनाने हैं अपने। वन और सेकंड इसके साथ लाएंगे हम। अब लास्ट वाला जो है बस मुझे 1 बनाना है, तो मैं इस तरह लाके, ये हमारा पेटल जो है पूरी हो गई। इस मौके पर आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी सुई को यहाँ डाल दीजिए, तो ये फ्लैट आपके पेटल बन जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा 3D इफेक्ट वाला डिज़ाइन बनाया है, तो उसके लिए मैं यहाँ लाऊंगी सुई को अपनी, और फिर इसको हम खींच लेंगे।
इस तरह। तो देखें ये उठा हुआ आया है, ये सारे उठे हुए आए। देखें ये इस तरह। अब हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब जैसे काम बनाने में आपकी पेटल्स दब जाती हैं, लेकिन आपको इफ़ेक्ट चाहिए कि ये ऐसे उठी भी रहें, तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इजी तरीका है जिससे आपकी पेटल्स जो हैं वो उठी भी रहेंगी और आपको बार बार उनको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपकी पेटल का साइज़ है उसके हिसाब से आपको बीड्स चाहिए होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे यूज़ करेंगे। ये जैसे ये थोड़े छोटे बीड्स हैं, ये बड़े हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पेटल अगर बड़ी है तो आपको बड़ी बीड्स चाहिए उसको खड़ा रखने के लिए, ताकि वो 3D इफेक्ट दें। और अगर छोटी बीड्स आप छोटी पेटल्स बनाएंगे आपने, तो आपको थोड़े दरमियाने साइज़ के बीड्स लगाने होंगे। कोई से भी सस्ते से इनएक्सपेंसिव बीड्स लगाएं, इसलिए कि वो बीड्स आपको नज़र नहीं आएंगे। हम वो सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपका जो काम है वो 3D ही रहे। तो इसके लिए हम अपनी एक रेगुलर सुई लेंगे। जैसे मैंने ये सिलाई वाली सुई ली है, धागा आप कोई रेगुलर ले लीजिए और अपनी पेटल के नीचे अपने जो एम्ब्रॉयडरी है उसे बचा के रखिएगा। पेटल को थोड़ा सा आप अपने हाथ से मोड़ लीजिए और जो भी आपकी पेटल के हिसाब से मोती का साइज़ है वो साइज़ आपने लिया और इस तरह आप नीचे अपना मोती फिट कर दीजिए। तो ये मोती होने की वजह से आपकी पेटल जो है वो दबेगी नहीं। ये हमने एक में कर दिया। दूसरे में भी हम कर देते हैं और फिर मैं करके दिखाती हूँ कि कैसा रहता है और आपकी फिर पेटल जो है वो बिल्कुल भी नहीं दबेगी। ये स्टेप आपको बहुत ज़रा संभाल के करना है, केयर करनी है, इसलिए कि आपकी सुई जो है जिससे आप मोती अपना लगा रहे हैं ये आपकी एम्ब्रॉयडरी में टच ना हो और उसको नुकसान ना पहुंचाए। सिर्फ आपको अपना बीड लगाना है कपड़े के ऊपर। क्या होते बीड्स लगा लिए हमने और उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे अपने धागे को। देखें ये बीड्स यहाँ से थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद बीड्स दिखाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम जो है वो 3D इफेक्ट रहे। देखें इस तरह उभरा हुआ रहेगा। हाथ लगाने से, किसी और वजह से, पहनने से आपका काम जो है वो दबेगा नहीं और ये 3D इफेक्ट उभरा उभरा बहुत खूबसूरत सा आपका फूल लगेगा। बीच में मैंने फ्रेंच नॉट बनाई है, आप मोती भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से। फैंसी है तो आप कुछ शाइनी चीज़ लगा लें बीच में, सिंपल है तो आप सिंपल कोई चीज़ बना लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है सिखाने का तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या सीखना है, ताकि मैं आपको वो ईजी तरीके से सिखा सकूँ। थैंक यू।